दिन आ रहा था बर्धमान से बाली की तरफ अकेले। स्टेशन आते ही जब ट्रेन को देखा मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैं पहले कभी बर्धमान स्टेशन को इतना खाली कभी नहीं देखा। मुझे रात 10 बजे की ट्रेन मिली। वैसे मैं कभी ट्रैवलिंग करते हुए घबराता नहीं, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगा था, क्योंकि ट्रेन तो छोड़ो, प्लेटफॉर्म पे कोई इंसान भी नहीं थे। बहुत मुश्किल से ये कोच मिला जहाँ पे ये 3 बंदे और मैं बस इतने ही ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन क्यों पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा था जब बाकी सब बंदे मेरे तरफ घूर घूर के देख रहे थे। ये क्यों देख रहे थे, क्या देख रहे थे पता नहीं। असली घबराहट तो तब शुरू हुआ जब जंगल में कहीं जाके ये ट्रेन रुक गई। इतने रात को ऐसे सुनसान इलाके में ट्रेन अगर अचानक से रुक जाए तो टेंशन तो होना ही है, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी कर सकता था। जान पे तब जान आई जब ये सिग्नल ग्रीन हुआ और ये ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद ना जाने ये कौन सा स्टेशन आया जहाँ पे देख के लग रहा था कि थोड़ी देर पहले कोई ज़ोंबी का अटैक हुआ और यहाँ का इंसान सब इलाका छोड़ के निकल पड़े। डर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पता नहीं ये स्टेशन पे रुकने के बाद मुझे खुजली सा होने लगा था, क्योंकि ये स्टेशन का नाम है मच्छर गांव, जिसे बंगाली में लिखा गया मशा ग्राम। ये सब देख के मेरा दिमाग पूरा चकरा गया, इसलिए मुझे लेटना पड़ा यहाँ पे। ये अननोन सा स्टेशन पे रुकने के बाद मुझे लगा घड़ी का टाइम गलत चल रहा है, क्योंकि घड़ी पे बजा है 11:48, लेकिन माहौल कुछ और ही बता रहा है। ये ब्लॉग पढ़ने का मकसद यही है कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लड़की ट्रैवल कर रही है तो क्या सेफ रहेगा? सवाल मेरा, जवाब आपका होना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में। इस जगह से जब ट्रेन गुजर रही थी तब मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पूरा सफ़र अंधेरे में गुजरा और खाली इसी जगह पे आके देखा लाइट चल रही है, और मेरा दिमाग मुझसे यही पूछ रहा था कि क्यों। तब जाके कुछ लोगों को देखा रेल की पटरी चुराते हुए, तब मुझे बात समझ में आई। एक के बाद एक स्टेशन आ रही थी और मैं भी मेरे मंजिल के करीब पहुंच रहा था, लेकिन मेरा टेंशन कुछ और ही था, क्योंकि इस वक्त ट्रेन से उतरने के बाद मुझे घर जाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं। 2 घंटे की सफ़र के बाद आखिरकार मैं मेरे मंजिल पे आके पहुंचा। ट्रेन का सफ़र शायद यही तक था, लेकिन इसके आगे भी मुझे सफ़र करना पड़ेगा घर तक पहुंचने के लिए। ट्रेन से उतरने से पहले मैं सोच रहा था कि इतने बड़े ट्रेन से 1-2 बंदे तो मिल ही जाएंगे गाड़ी पकड़ने के लिए, लेकिन मेरा सोचना एकदम ही गलत था, क्योंकि ट्रेन से एक भी बंदा नहीं उतरा। मुझे डर इस बात का नहीं था कि कोई आके मेरा पैसा लूट लेगा, क्योंकि पैसा था ही नहीं, लेकिन इस सुनसान सड़क पे चलते हुए इतनी रात को टेंशन तो होना ही था। ये सुनसान रास्ते गुजरते हुए जब मैं ये बाली रोड पे आके पहुंचा, तब देखा कुछ बंदे खड़े थे अपने मोटरसाइकिल लेके। फिर वो लोग आके पूछने लगे कहाँ जाना है आपको। मैंने बताया एयरपोर्ट की तरफ। पता नहीं भाड़ा सुनने के बाद क्यों पसीना आ रहा था। फिर मुझे कुछ देर बाद ये गाड़ी मिल गई और ये एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा था। ड्राइवर साहब मुझे भी उठा लिया और भाड़ा भी मेरे पॉकेट के हिसाब से था। तो ये जो व्लॉग तुम लोग देख रहे थे ये मैंने शूट किया था 2024 जून महीने के 15 तारीख को। तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि दिसंबर में जाके क्यों अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फुटेज शूट करके, मतलब ये ब्लॉग शूट करके मैं पूरा भूल चुका था। तो मेमोरी क्लीनिंग के टाइम मुझे ये फुटेज हाथ लगा, तो मैंने सोचा कि भाई एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। तो कैसा लगा ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ नए एक ब्लॉग में। जय हिंद।